एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं खुशबू तिवारी, एक बार फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम चैनल पर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आर 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही है। आज हमारा लेक्चर 13 रहने वाला है, यानी कि 13वां लेक्चर है हमारा, जिसमें हम PYQs डिस्कस करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आर की। साथ ही साथ GS पे हमारा फोकस है। तो हम UPSSC में लोअर PCS लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, अन्य सभी परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए इस जो सीरीज को हमने स्टार्ट करा है, और बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है। डे बाय डे रिस्पांस अच्छा आ रहा है, देख के थोड़ी एनर्जी आ रही है। तो कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हम आप लोगों के पहले तो फोकस आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आर की हम GS पर करा रहे हैं, और जो कि सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। तो आज हमारा जो है लेखक और पुस्तक, ठीक है, ये हमारी 3 वीडियो हो चुकी हैं। ठीक है, 2 वीडियो हो चुकी हैं, आज ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, और ऐसे ही करके हमने नृत्य से बात करी, हमने कला से बात करी, हमने डेज से बात करी यानी कि दिवस से बात करी। तो हमने ऐसे ऐसे करके डे बाय डे अपना बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ आपको पता है कि हम जैसे टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो ज़्यादा हम आप लोगों से टाइम आपका ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, और बहुत कम समय में बहुत अच्छा नॉलेज देंगे। तो हमारा 30 क्वेश्चंस हो चुका था। ठीक है, और 30वां क्वेश्चन हमने आप लोगों को दिया था, जो कि क्वेश्चन था, हमने आपको दिया था कि इसका आंसर देना। तो जैसे कि आपने प्रतिमा इंस्पायर जो कमेंट में आप देख सकते हैं, कल से उनका हम यहाँ पर फोटो लगा दिया करेंगे। जो भी कमेंट देंगे, तो प्रतिमा जी ने आंसर इसका दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कहाँ दिया था, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम आपका 30 हो गया था, हमने 29 को आपका दिया हुआ था कि 29 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो लिखा है, तो इसका आंसर आपके महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, सत्य। तो इसका आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, आंसर एकदम सही है। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा लिखी नहीं है? देखो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 3 ऐसे आपके हैं जो लिखी गई है। तो चलो हम जान लेते हैं। तो आपको पता है कि ये वाली पुस्तक यानी कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, ये इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, ये इन्हीं की किताब है। ऑन इकोनॉमिक्स इन कौन सी, ये वाली, ऑन इकोनॉमिक्स इन इक्वलिटी, है ना, ये इन्होंने लिखी है। ये हिंदी पढ़ने लायक नहीं है, हिंदी पे अगर नज़र चली जाती है तो भले प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाए, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉवर्टी एंड फेमिन्स, है ना, तो फेमिन्स हो जाएगा, ये भी इन्होंने लिखा है। तो पावर्टी एंड फेमिन्स हो जाएगा, और ये आपकी इन्होंने नहीं लिखी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है। द ट्रिम्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी, ये आपकी इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है, और इनके बारे में हम थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये किसने लिखी है। तो ये आपकी लिखी है S हरमन ने लिखी है। ठीक है, ये S लिखा हुआ है, S फॉर इंग्लिश वाला वर्ड S है ना, 5 नहीं, S हरमन ने लिखी हुई है। ठीक है, अमर्त्य सेन ने एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, सबको पता है कि अमर्त्य सेन बहुत ही अच्छे थे। इनका जन्म 1933 में हुआ था, है ना। क्या, चलो, और आप लोग कमेंट देख रहे थे, फिलहाल आप लोग सही आंसर दे रहे हो। तो चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? पुस्तक चरक संहिता किससे संबंधित है? किससे है? अर्थशास्त्र है, राजनीति से है, या फिर चिकित्सा से है, मेडिकल साइंस से है, या फिर आपके धर्म से रिलेटेड है? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपको पता है ये आपका ARO के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ARO के क्वेश्चंस हैं, 2021 में पूछे गए हैं। तो पुस्तक चरक संहिता कौन से पुस्तक है, मतलब किससे रिलेटेड है? तो ये आपके रिलेटेड है चिकित्सा विज्ञान से, यानी कि मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, और उसके बाद जो है चरक संहिता, आप सभी को पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है। हाँ, आज भी इसका यूज होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है? द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी? तो कौन है इसका आंसर? आप हमें ज़रा बताएं कि कौन है। ठीक, तो आंसर आपका द इंडियन स्ट्रगल, इसका आंसर आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, आपका एकदम सही है। सुभाष चंद्र बोस जी इसके आपके हो जाएंगे लेखक, है ना। साथ ही साथ अगर आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि द इंडियन स्ट्रगल हो गया, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वनडे एग्जाम हो या UPSC UPPSC, है ना, इसके एग्जाम्स हो, सब में पूछे जाते हैं। तो इस कौन सी किताब? डिस्कवरी ऑफ
इंडिया, है ना, इंडिया। ये पुस्तक आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है। आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास, कौन सा उपन्यास? मालगुडी डेज के नायक का नाम क्या था? मतलब जो आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई थी एक उपन्यास, कौन सा उपन्यास? मालगुडी डेज। इनके नायक कौन थे, मतलब उसके अंदर जो नायक थे वो कौन थे? स्वामी थे, राजन थे, रंगा थे या फिर सुब्बू थे? अब आपको ये कैसे पता चलेगा? आपको इनकी किताब पढ़नी पड़ेगी। तो आप बस जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये ARO के सवाल है, ARO 2021 के पूछे हुए सवाल है ना। तो ये आपके इसमें क्या हो जाएंगे? आंसर नंबर आपका ए एकदम सही है, ठीक है, इसमें आपके स्वामी हो जाएंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया स्टेट नामक किताब किसने लिखी थी? BN राव ने, C राजगोपालाचारी ने, कृष्ण मेनन ने या फिर BP मेनन ने? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें BP मेनन ने लिखी थी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर D, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ये इनके द्वारा लिखी गई है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रशासनिक सेवक थे, है ना। और एक और बात इनके बारे में है, जो ये आप विभाजन काल में ये ऐसे प्रशासनिक सेवक थे और उसके बाद राजनीति में अपना चरण रख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि ARO का भी सवाल है, ठीक है। अभी हम ARO की बात करें, 2021 में पूछी गई है 15 तारीख यानी 15 दिसंबर को जो आपका पेपर हुआ था, ये 2021 में शिफ्ट 1 में वो वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद या फिर आपके RC मजूमदार या फिर सैयद अहमद खान या फिर जाकिर हुसैन? तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या कह रहा है। कैसे याद करोगे? इंडिया विंस फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ाद, और यहाँ भी आज़ाद वर्ड लिखा है इसलिए आपको ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ट्रिक लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? यानी कि 3 आपकी पुस्तक है जो लिखी गई है, एक पुस्तक आपकी है जो नहीं लिखी गई है, और ये आपके क्वेश्चंस ARO के हैं 2021 के। मैं साथ में ये भी बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको ये ना लगे कि हाँ आपके क्वेश्चंस जो हैं आप कौन से क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं आप नहीं जानते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं। काबुली वाला ये आपकी इनके द्वारा लिखी गई है। द पोस्ट ऑफिस ये भी लिखी गई है, और चोखेर बाली ये भी लिखी गई है, लेकिन आपका जो नहीं लिखी गई है वो आपकी है कुली, कुली इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है, ये तीनों इनकी पुस्तक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है। ये आपके क्वेश्चंस हमें आपको देने हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश देख लो, क्योंकि अगर आप एकदम तेज़ रफ्तार में पढ़ रहे हो ना तो ये भी पढ़ने में नहीं आएंगे, बट इंग्लिश वर्ड देख के आपको तुरंत आ जाता है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो आप ये भी देखते हुए चलो, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ना? RC मजूमदार या फिर राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, बंगाल, अभी मैं विभाजन ही पढ़ रही थी इसलिए आ रहा है, महात्मा गांधी। तो कौन से आपके हो जाएंगे, है ना, ये आपको बताना है। तो एंशिएंट इंडिया ये आपके हो जाएंगे आंसर नंबर ए आपका RC मजूमदार, है ना। तो कैसे याद करोगे? आपका RC मजूमदार, मजूम मतलब मज़े में रहते हैं, और मज़े में कौन रहता था? एंशिएंट के लोग ज़्यादा मज़े में रहते थे, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, और अगर इनकी और भी किताबें जानना चाहते हो, क्योंकि और जो इम्पोर्टेंट जो पूछी जाती है वो बता दे, तो आगे आपको इनके बारे में और जानना नहीं है। बंगाल का इतिहास ये भी इनकी पूछी जाती है, और जो किताबें हम आपको बता रहे हैं, है ना, बस वो उतना ही याद कर लो, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं याद करना। उतनी ही किताबें उस आदमी के बारे में पूछी जाती हैं। तो RC मजूमदार जी के बारे में सिर्फ ये 3 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, एक आंदोलन का इतिहास पूरा लिख देते हैं, है ना। एक ये किताब इनके द्वारा लिखी जाती है, एक बंगाल का इतिहास, और एक ये, है ना। बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 आपकी किताब हो गए। 39 क्वेश्चन नंबर देखो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पहलुओं से संबंध रखता है
है ना। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन से पहलुओं से संबंध रखता है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन से पहलू से इनका संबंध है, वित्तीय से है, राजनीतिक से है, धार्मिक से है या फिर सामाजिक जीवन से है। तो सबको ये बात पता है, राजनीति उसमें सिखाई जा रही है। कौटिल्य ने राजनीति तो सिखाई है, ठीक है। और किसको सिखाई है ये आप हमें ज़रा बताएं, लेकिन हम आपको ही बता दे रहे हैं क्योंकि आप ज़्यादा कमेंट देर में आएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये इनके सलाहकार थे, जो आपके कौटिल्य जी हैं ये सलाहकार थे चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य के सलाहकार थे ये, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि जो मौर्य वंश कहें या फिर कौटिल्य मौर्य वंश कहें, है ना, तो अगर मौर्य वंश की बात करोगे तो मौर्य वंश आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर के आपकी 185 ईसा पूर्व तक रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 40 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से निम्न में से किसे हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक मतलब हैं, ठीक है, या हिंद स्वराज किसने लिखी है, ठीक है। तो आप बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर MG रनाडे जी। तो कौन है आपके हिंद स्वराज के, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका बी एकदम सही है ना। और ये पुस्तक आपकी आप जो 1909 में अपनी इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जब कर रहे थे, ये हिंद स्वराज वाली पुस्तक, ठीक है, ये 1909 में। और ये कब लिखी थी 1909 में, क्या उस समय माहौल था, तो जब ये अपनी इंग्लैंड और दक्षिण, ठीक है, अफ्रीका, है ना, आप बताते हैं। तो ये जब दक्षिण अफ्रीका और ऐसे, ठीक है, अफ्रीका की यात्राएं कर रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी थी, ठीक है। और ये जब मूल रूप इनका क्या था, इनका भाषा मूल ये कौन सी भाषा में लिखे थे, ये हिंदी में नहीं लिखा था, ये गुजराती में लिखा था, तो ये भी आपका सवाल आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका इसका हिंदी में भी हुआ अनुवाद और सारी चीज़ों में, अंग्रेजी में भी हुआ। तो हिंद स्वराज का आपका अंग्रेजी में इसके बाद अनुवाद हुआ। तो आप लोग पूछते हैं ना कि क्वेश्चन आता है तो गुजराती के बाद दूसरा अनुवाद कौन सा है, तो इंग्लिश का है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखो, अनहैप्पी इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई होगी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर आपके लाला लाजपत राय। तो किसने लिखी है अनहैप्पी इंडिया, है ना। तो आंसर नंबर आपका इसमें डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जी ने अनहैप्पी इंडिया लिखी है। क्वेश्चन नंबर जो है अब इसमें हम लाला से लगा देंगे, अनहैप्पी हैं तो फिर जो लाला वाले उसमें होंगे जो सरनेम लगाते हैं वो गुस्सा जाएंगे, बट आपको एक ट्रिक बना लेना है ना, ऐसा नहीं कि लाला अनहैप्पी होते हैं, ठीक है। मालगुडी डेज अभी तो ऊपर हमने देखा था ना, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर अरुंधति राय, सरोजनी नायडू या फिर आपका R.K. नारायण या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका मालगुडी आपके R.K. नारायण जी ने लिखी है, ठीक है, मालगुडी डेज, ठीक है। अभी कल या अभी ऊपर मैंने आपको बताया और कल के भी उसमें आए थे, तो रिपीटेड सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए, विंग्स ऑफ फायर, आत्मकथा, माय कंट्री माय लाइफ और प्लेइंग इन माय वे, है ना। तो कौन सा आपका हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, एकदम सही है, प्लेइंग इन इट माय वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है ये, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलो, और अगर आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, और एक पुस्तक है, हाँ ये यहाँ लिखी हुई है, मैं वही बता दे रही हूँ, माई कंट्री माई लाइफ, ये आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी की है, ये भी आपका पूछा जाता है, लाल कृष्ण, है ना, आडवाणी। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की है आपकी माई कंट्री माई लाइफ, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कह रहा है ना। तो कार्टूनिस्ट ने, कौन से ऐसे कार्टूनिस्ट थे जो चाचा चौधरी लिखी थी, तो आपके प्राण कुमार शर्मा या फिर R.K. लक्ष्मण या फिर कुट्टी और इनमें से कोई नहीं, कौन आपके हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे आंसर नंबर ए आपका एकदम सही है, प्राण, है ना। तो कार्टूनिस्ट का प्राण बसता है तो चाचा चौधरी में, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, वन लाइफ इज़ नॉट एनफ, है ना, कि एक उनकी ज़िंदगी एनफ नहीं है, किसने लिखी है, विनोद राय ने, शशि थरूर ने, नटवर सिंह ने या फिर जो है आपके अमीश त्रिपाठी ने। तो किसने लिखी है, आंसर नंबर आपका क्या हो सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, और ये आपको पता है RO दोनों में पूछी गई है और ग्रुप D में भी पूछी गई है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा नटवर, है ना। तो नटवर कृष्ण भगवान की तरह से मान लो कि नटवर हैं, नटवर नंदलाल हैं, और उनके लिए एक लाइफ तो इनफ नहीं है। जब जो है कईयों उन्होंने आपके क्या कहते हैं वो अवतार लिए हैं, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या कह रहा है। यंत्र राजा एक खगोलीय पुस्तक को डैश 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 ने लिखा है। मतलब यंत्र राजा है, ये खगोलीय पुस्तक है ना। तो ये किसने लिखा है? जो सम्राट फिरोज शाह के दरबार में एक खगोलीय शास्त्री था। तो ऐसे आएगा कि फिरोज शाह दरबार में कौन रहता था, खगोलीय शास्त्री कौन था। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि यंत्र राजा किसने लिखी है और ये किसके दरबार में रहते थे। ये फिरोज शाह के दरबार में रहते थे। सवाई जयसिंह द्वितीय, महेंद्र सूरी, श्रीपति या फिर ब्रह्मगुप्त। तो किसने लिखी है आपको बताना है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा महेंद्र सूरी। तो महेंद्र सूरी जी ने यंत्र राजा लिखी है। ठीक है। यंत्र क्या होता है? सूर, ये सूर सुई से ऐसे करके कुछ कर सकते हो ना, लोहे की सूरा या सुई, बहुत जगह सूरा बोलते हैं, कोई जगह सुई बोलते हैं, है ना। या फिर महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम से याद कर सकते हैं कि उनका बैट बल्ला क्या था? यंत्र था। ठीक है, बैट बॉल उनका क्या था? यंत्र था। तो यंत्र राजा महेंद्र जी और सम्राट फिरोज शाह के दरबार में रहते थे। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 47 देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्राचीन गणित पुस्तक सुलवा सूत्र द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? आर्यभट्ट द्वारा, ब्रह्मगुप्त द्वारा, भास्कराचार्य द्वारा या फिर बौधायन द्वारा, है ना। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा इसमें बौधायन द्वारा। ठीक है, ये आपका लिखी गई है। और इसी सूत्र से आपको पता है, सुलवा सूत्र से ही पाइथागोरस है ना प्रमेय की रचना हुई है ना। ये भी याद रखना, यानी कि उत्पत्ति। तो पाइथागोरस की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ये आपकी हुई है सुलवा सूत्र से, और सुलवा सूत्र आपके किसने लिखी है? बौधायन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? द गाइड, द सुटेबल बॉय, द काइट रनर या फिर आपका द नेम सेक। किसने है, मतलब कौन सा आपका है जो कि आर के नारायण ने लिखी है? तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर आपका एकदम सही है, द गाइड उन्होंने लिखी है। तो मैं अब चारों के आंसर्स बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ सेम ही लग रहा है। तो द गाइड आपके हो जाएंगे आर के, ठीक है, नारायण जी। उसके बाद आपका द सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, है ना, विक्रम सेठ ने लिखी है। द काइट रनर किसने लिखी है? आपका खालिद हुसैनी ने लिखी है। और आपकी द नेम सेक ये किसने लिखी है? तो ये आपकी झुम्पा लाहिड़ी ये लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कह रहा है आपका। 49 चलो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ग्लिम्प्स, ये यहाँ से अब चलो पढ़ देते हैं फिर आपको हम बताते हैं। ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ड हिस्ट्री, है ना, पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं, 50 ही कराएंगे। तो ये 18वीं शताब्दी के दौरान, चलो नहीं ये बता देते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये हम आपको क्वेश्चंस में दे रहे हैं, है ना। आप गूगल कर लेना क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है ना। मैं देखती हूँ कि हाँ जो हर जगह पूछा जा रहा है वो ज़रूर आंसर बताना है। तो इसका आंसर हमें तो पता ही है, मैं तो बता सकती हूँ, बट ये किसने पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी या फिर जवाहरलाल नेहरू जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो आंसर में आपको हमें बताना है। आप गूगल करो, मनो अपना खुद से आंसर बताओ, लेकिन आपको बताना है। ये आपका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि 8वीं सदी के दौरान पंजाबी में प्रसिद्ध रूमानी महाकाव्य हीर रांझा, है ना, द्वारा लिखा गया था। आपके कौन से? वारिस शाह थे, आपके हाशिम शाह थे, फजल शाह थे या फिर बुल्ले शाह थे। तो आपके इसमें कौन से हो जाएंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। तो आपके आंसर्स हो जाएंगे, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। वारिस शाह जी इन्होंने लिखी थी हीर रांझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 18वीं शताब्दी का है ये महाकाव्य हीर रांझा, वारिस शाह ने लिखी थी, एक बार याद रखना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपको कमेंट करना है। और ये आपका 50 क्वेश्चन हमने पुस्तक से रिलेटेड कर ली है। 20-20 क्वेश्चन का हम समरी लेके चल रहे हैं क्योंकि ये एक ही बार में मैं अब आपको 100 क्वेश्चन करा दें और आपको नहीं याद होगा फिर क्या करोगे, है ना। तो चलो आपका ये 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। 50 आपका हो गया, कल हम 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आपका आई होप ख़त्म भी होने वाला है। आई होप
हाँ, आपका 65 ही क्वेश्चंस हैं, कल 15 क्वेश्चंस और हम कंप्लीट करके आपका ये लास्ट क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्लास में कल, और हमारा पुस्तक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट RO के कंप्लीट कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन छोड़ गए। तो जैसा भी है आप लोग रिव्यू देना, और हाँ कमेंट ज़रूर करते हुए जाओ, जो भी कमेंट करते हैं उनको दिल से थैंक यू। और मैं उनका एक बार नाम भी ले लेती हूँ, है ना। कल से मैं स्टार्टिंग में ही नाम लूँगी, आपके प्रतिमा इंस्पायर जी, और उसके बाद जो है आपके कौन से हैं, ये आपके मिंग्स जी हैं, मिंग है ना, मिंग, ऐसे ऐसे नाम रख रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता कि और देखते हैं कि कौन है आपके, और ये हो गए, हाँ ठीक है। और आपके बहुत है बट अभी नेट खुल नहीं रहा है। तो चलो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, है ना, और तैयारी करते रहो। जिस दिन आएगा उस दिन आपका बेड़ा पार है एकदम, आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे आराम से, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।